हेलो। हाय सलोनी, हाउ आर यू? मस्त। आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन इन एडवांस। थैंक यू सो मच. सो लेट्स स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन. Sure, I'll walk you through my profile first. Currently, I'm working in GE Power as a data engineer. I've been here for the last 2.5 years. My schooling, 10th ka was 10 CGPA, everybody scores that, so no big deal. 12th science student, I got 91.4% in my 12th boards. Uske baad, I went on to do my engineering in electronics and computer engineering from VIT Chennai, and I graduated with a CGPA of 8.66. So yeah. Okay, so after this, when did you think that you want to get into MBA and what was your thinking? I think I wanted to pursue management right after my internship. मैंने देखा मेरे managers जो काम कर रहे थे, and I was quite, fascinated by their work. They were interacting with so many people on the same day, and time management को लेके the way they interacted with the people, and मुझे लगा कि this is something I want to do in the long run. And at the same time college में जैसे सब लोग फेस्ट वगैरह में काम करते थे, तो उस टाइम पे आई फेल्ट लाइक ये वाला काम interests me more than the academics and the work that I was doing in class. तो पहले मुझे लगा कि आई शुड परस्यू कैट राइट आफ्टर माय कॉलेज, बट देन कोविड का टाइम आ गया था एंड इट वाज ऑल वेरी अनसर्टन व्हेन इट केम टू जॉब सिचुएशन, और विल इट बी बेटर इफ आई वेंट अहेड विथ माय एमबीए प्रिपरेशन. उस टाइम पर आई टुक अ डिसीजन कि नहीं, कैट ही देना है. बाद में अभी के लिए आई डू जॉब एंड आई हैव अ डिसेंट अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस सेक्टर बिफोर आई गो ऑन टू कैट जर्नी. मुझे पता तो रहना चाहिए कि इफ आई फिट इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड वेल, ताकि आई कैन मेक श्योर दैट ये वाला डिसीजन थोड़ा ज्यादा इन्फॉर्म्ड हो एज कम्पेयर टू जो लाइक इंडिया में वेरी कॉमन कि हाँ 12th के बाद इट्स ईदर इंजीनियरिंग और मेडिकल, एंड आई वेंट अहेड विद इंजीनियरिंग. मास्टर्स के टाइम पे आई फिगर दैट ओके, मेरा डिसीजन थोड़ा और इन्फॉर्म्ड होना चाहिए कि आगे क्या करना है. एंड यस, सिंस आई फिट इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड वेल व्हाइल आई वाज वर्किंग एज अ डेटा इंजीनियर, देन आई वाज श्योर कि हाँ ठीक है, अभी ये चीज को सीरियसली ले सकते हैं, इस डायरेक्शन में जा सकते हैं. So for how long were you working? Now it's like 2.5 years. When I started preparing, 1.5 years into my job. Yeah, I was around 1.5 years old in my company, and then I thought, okay, this is the right time to go ahead with this. नहीं तो फिर एक टाइम के बाद वो भी आ जाता है ना, since you have been out of touch with studying for so long after college. एंड मेरे को लगा ज्यादा लेट करूंगी तो फिर वो दिक्कत होगी, तो एंड अब ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला कि like 3 years is a good enough time. Is a good enough time, हाँ. So yeah. So how did you decide कि मुझे EG ही join करना है? Did you speak to someone या किसी के reviews आपने सुने थे? Yes, to be very honest, I was very sure कि I wanted to do self study and अपने time पे पढ़ाई करना है. I started April this time, like I started my preparation in last April, right? And मैं खुद से try कर रही थी पढ़ने का. 1 month into my preparation, I figured out कि okay, मैं एक ही subject में mastery करने का try कर रही हूँ. इंटरनेट पे इतना सारा रिसोर्स है, आई नो सब कुछ फ्री है एंड इट्स एट योर डिस्पोजल, तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है कि कहाँ पे वेयर डू यू एंड. दिस इज एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ रहे हो तो कहाँ पे एंड करना है और नेक्स्ट चैप्टर को जंप करना है, तो वो लिमिट डिसाइड करना वाज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. सो आई टॉक टू अ कपल ऑफ फ्रेंड्स कि अगर पहले किसी ने कहीं पे कोचिंग लिया है, तो माय फ्रेंड हु इज इन JBIMS नाउ, हिज नेम इज प्रतीक महापात्र, ही वाज आल्सो इन एलिट्स ग्रिड, तो उन्होंने बोला कि एक बार हनी सर का क्लास यूट्यूब पे करके देखो, मतलब देख लो बस क्लास, एंड देन मेकअप योर माइंड, बिकॉज I think online coaching is still very, I mean, after COVID, it picked up speed, but people still prefer classroom coaching की थोड़ा ज़्यादा attention मिलता है teachers से and everything. So वो वाला apprehension was also there at that time. But नहीं, he said कि नहीं, एक बार ही बहुत सारे videos available है YouTube पे, तो go through his classes and then talk to the faculties. They'll talk to you before you get admission. So बात करो, तो I watched a couple of videos जो सब mention कर रहे हैं, जो the famous 6 hour long video. गौरव सर के भी कुछ videos देखे मैंने, and I was like, okay, इसमें try किया जा सकता है. And then मैंने गौरव सर से बात करी, तो हाँ, इट वाज वेरी एट पार विद प्रतीक, व्हाट प्रतीक सेड कि मतलब हाँ, बहुत सारा मतलब बेसिक चीजों से स्टार्ट किया जाएगा. यू वोंट फील कि हाँ इतना टाइम से पढ़ाई नहीं किया है, तो तुम्हारा जो प्री रिक्विजिट नॉलेज है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, एकदम बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए. सो इनफैक्ट माई फर्स्ट कॉन्वर्सेशन वॉज वेरी इन लाइन विथ जो रिव्यू मेरे को मिला था. सो आई वॉज लाइक ओके, सो इट्स कमिंग फ्रॉम अ ट्रस्टेड सोर्स, एंड देन बात करके भी मेरे को काफी लगा कि हाँ यहाँ पे टाइम देना विल लाइक गिव मी गुड रिजल्ट्स. तो या दैट्स हाउ आई मेड अप माय माइंड. So that was after April when you had already started with your coaching.
So I'm yeah. assuming कि आपने third batch join किया होगा which Second starts batch. around Second batch. I talked to Gaurav sir. He said कि batch 2 already start हो गया है, so you can either go ahead with batch 2. एक महीने का already हो गया है. I think number system तब तक खत्म हुआ था मैथ्स में, एंड आपको या तो अपने स्पीड पे उसको कवर अप करना है क्योंकि क्लासेस तो चलती रहेंगी, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, नहीं तो बाद में बैच 3 में ज्वाइन कर सकते हो. बट द बेस्ट पार्ट इज ही सेड आप बैच 2 में ही ज्वाइन करो. अगर आपको बैच 3 जो कि आई थिंक जून में मई एंड या जून में स्टार्ट हुआ था, अगर तब तक भी आपको लग रहा है कि नहीं आपको नहीं जम रहा है, जो आपने कवर नहीं किया है उसके वजह से आपका प्रिपरेशन हैम्पर हो रहा है, मैं आपको बैच 3 का एक्सेस दे दूंगा. ही वॉज वेरी अंडरस्टैंडिंग व्हेन इट केम टू द शेड्यूल एंड बैकलॉग क्लियर करने वाला चीज. सो दैट वाज लाइक नहीं ठीक है, अगर ये बोल रहे हैं कि बैच 2 में ज्वाइन कर लूं तो एक तो जल्दी स्टार्ट भी हो जाएगा प्रिपरेशन, और ही इज गिविंग द अपर हैंड कि अगर नहीं हुआ तो बैच 3 में भी एक्सेस दे दूंगा. सो आई मीन द होल वे ऑफ हाउ दे वर हैंडलिंग द ऑनबोर्डिंग वो भी काफी गुड. आई गॉट अ वेरी गुड फीलिंग अबाउट ईजी राइट आफ्टर आई ज्वाइंड. तो आई स्टार्टेड विद बैच 2 बट आई वाज अ मंथ लेट एंड से वो बैकलॉग क्लियर करना था. So when you started, you were a month late. Yeah. And यहाँ पे already classes started हो गई थी. जी. तो आपको क्या लगा? You had to cover the videos again और वहां से एक backlog clear करना था. So how much time did you personally take? ओके तो क्लासेस तो 10 से 12 रहती थी रात को. उसके अलावा सिंस रिकॉर्डिंग्स आई मीन कैसा होता है क्लासेस में, आई फिगर्ड हनी सर का पैटर्न इज एक चीज को बार बार हिल से ताकि आपको नोट्स नहीं बनाना पड़े. बाय द एंड ऑफ द क्लास इट्स रजिस्टर्ड इन. तो जबकि ये एक एक्स्ट्रा काम था जो मुझे करना था फॉर दैट 1 मंथ जो मैंने मिस किया था. आई फिगर्ड कि आप Zoom पे देयर इज ऑफ कोर्स यू कैन चेंज द स्पीड एंड वॉच द वीडियोस. तो नंबर सिस्टम एक बहुत लिमिटेड टॉपिक है एंड बहुत लिमिटेड चीजें ही वहां से आ सकती है. तो मैंने बात करी थी इस बारे में गौरव सर से भी, हनी सर से भी. तो ही सेड कि नोट्स बनाने के पीछे मत बैठो बिकॉज राइट आफ्टर कॉलेज आई मीन हमेशा से हैबिट रहा है कि नोट्स पढ़ना है. तो दे वर वेरी पर्टिकुलर कि नोट्स बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू स्टिक टू लिसनिंग टू द क्लासेस. तो आई यूज्ड टू वॉच द वीडियोस इन 1.25 1.5 का स्पीड एंड वो जल्दी जल्दी खत्म कर रही थी. असाइनमेंट्स के टाइम पे मेरे को थोड़ा वो दिक्कत हो रहा था क्योंकि जो नए क्लासेस स्टार्ट हुए थे उसके भी असाइनमेंट्स थे और जो पुराने वाले थे वो भी कवर करने थे. वीक का ब्रेक फ्रॉम जॉब कि ताकि आई कैन क्लियर ऑल द बैकलॉग, क्योंकि ये मेरे को पता चला कि पिछले वाले कवर करते करते नए वाले के भी बैकलॉग हो जाते थे कभी जाते हैं. There are so many assignments also कि अगर आप every day भी करोगे तो टाइम तो लगता ही है, एंड स्पेशली फिर बैकलॉग कवर करना आपकी वर्किंग एक्सपीरियंस के साथ भी डिफिकल्ट तो होगा. Yes, it was very difficult. At least for the first couple of weeks मेरे को काफी दिक्कत हो रही थी वो शेड्यूल बनाने में. बट फिर हाँ कुछ वीकेंड्स छोड़ने पड़े, कुछ मतलब जॉब से थोड़ी थोड़ी छुट्टी लेनी पड़ी. बट वो क्लियर आउट हो गया बिकॉज मतलब मेरे को बार बार वो चीज विजिट नहीं करनी पड़ती थी. मैंने एक बार वो वीडियो पढ़ लिया ना, वो इतनी बार मेंशन हो गया था वीडियो में कि वो याद रह गया. रिकॉर्डिंग से पढ़ा इसलिए मेरे को बार बार देखना पड़ा. वो लाइव क्लास वाली ही फीलिंग थी क्योंकि सर ने मिनिमम 10-15 बार तो क्लास में बोल ही दिया था कॉन्सेप्ट. हाँ. सो आपकी कोचिंग स्टार्ट हो गई. सो इसमें 3 सब्जेक्ट्स हैं, कुछ पर्सनल फेवरेट होगा, किसी के साथ स्ट्रगल होगी. व्हाट डिड यू थिंक, क्या लगता था? ओके तो आई मीन बचपन से भी आई हैव बीन गुड एट मैथ, ठीक है, एंड इंग्लिश मुझे मजा आता है बट आई हैव बीन गुड एट मैथ एज वेल. लाइक ये दोनों सब्जेक्ट्स आई फेल्ट लाइक मेरे कंफर्ट जोन थे. व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन एंड कुछ सैंपल सेट्स देखे, मुझे लगा ओके दिस VARC इज अ डिफरेंट बॉल गेम. ये वो रीडिंग और उससे मतलब इट्स नॉट लिमिटेड टू दैट, सारे ऑप्शन सेम है. इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस दैट वी हैव डन इन कॉलेज और स्कूल. तो वहां पे स्टार्टिंग में देयर वाज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल बट देन क्लासेस अटेंड करके उसको भी एक तरह से फॉर्मुलेट कर दिया गया कि कैसे अप्रोच करना है उस क्वेश्चन को. मतलब देयर वर एलिमिनेशन टेक्निक्स एंड बहुत सारे टेक्निक्स थे जो शादार सर ने बताया. तो आई मीन इंग्लिश ऑल्सो बिकेम अ सॉर्ट ऑफ मैथ. उसका अलग से भी प्रिपरेशन था कि रीडिंग काफी करनी पड़ती थी और यू नो अपना वोकैबुलरी थोड़ा थोड़ा बिल्ड करना पड़ता था, समझना पड़ता था कि अगर नहीं पता है किसी वर्ड का मीनिंग तो उसको कैसे अप्रोच करना है. तो आई फेल्ट कि इंग्लिश में सबसे कम मेहनत लगने वाली थी बट एक्चुअली में उसमें सबसे ज्यादा मेहनत लगी मुझे बाद में. मैथ्स वाज वेरी गुड बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव ईजी इज अ लेजी स्टूडेंट्स बेस्ट फ्रेंड. आपको सिर्फ पढ़ना है, बाकी सब आपको करके वो देंगे, ठीक है. अगर वो टोटल वर्क एंड टाइम का जो एक कॉन्सेप्ट था ना कि सपोज 100 यूनिट्स का टोटल वर्क है एंड आप ईजी ज्वाइन कर रहे हो तो कैट के लिए आपको 100 यूनिट्स का ही काम करना पड़ेगा क्योंकि शेड्यूलिंग से लेके रिविजन तक का एवरीथिंग द फैकल्टी विल टेक केयर ऑफ. तो आई थिंक सेल्फ स्टडी एंड अपना खुद का मेहनत मेरे को सबसे कम मैथ्स में करनी पड़ी थी बिकॉज हनी सर टुक केयर ऑफ एवरीथिंग फॉर दैट सब्जेक्ट.
LRDI ऑन द अदर हैंड, मुझे लग रहा था मुझे सब आ रहा है, बट वो मॉक्स में फिर पता चला कि नहीं, आई हैव फॉलन बिहाइंड अ लॉट एंड समझ नहीं, इवन आई थिंक 2-3 वीक्स बिफोर कैट ऑल्सो आई वाज स्ट्रगलिंग विद LRDI। मतलब सॉल्व हो जाते थे, बट उसके लिए आपको 1-2 घंटा चाहिए एक पजल के लिए। हाँ, ऐसा हो रहा था एनालिसिस करने के लिए, समझने के लिए। एब्सोल्युटली। तो उसमें ये हो रहा था, तो आई वुड से कि माय पर्सनल फेवरेट वाज डेफिनेटली मैथ्स, बिकॉज वो होने लगा, मतलब वो बहुत इजीली मेरे को आ रहा था। बाकी दोनों में थोड़ी सी मेहनत लग रही थी ज्यादा, बट देन नहीं, द फैकल्टी मेड श्योर कि वो मेहनत भी इन लाइक द मोस्ट स्ट्रक्चर्ड वे हो, एंड टाइम का सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन हो, क्योंकि जो 2-3 घंटे रात को हम लोग बैठते थे ड्यूरिंग क्लासेस, वो बहुत लाइक सारा इन्फॉर्मेशन उसमें बहुत अच्छे से कॉम्पैक्ट हो। मस्ती भी करते थे हम लोग, ऐसा नहीं है कि मजाक नहीं होते थे, बट बहुत वो 2-3 आवर्स का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा था। तो जो उसके अलावा जो मेहनत करनी पड़ती थी उसमें थोड़ा डायरेक्शन मिल जाता था कि ठीक है, इतना क्लास में कवर हो गया है, इतना खुद से करना है ताकि नेक्स्ट क्लास के लिए हम थोड़ा ज्यादा प्रिपेयर्ड रहे एंड ज्यादा समझ आए। तो फेवरेट तो मैथ्स ही था मेरा। फेवरेट मैथ्स था। देन 2-3 महीने तो इसमें ही चले जाते हैं फिगर आउट करने में, कैसे अप्रोच बिल्डअप करना है। एंड देन उसके बाद सडनली ऐसा लगता है अच्छा अब मॉक्स देने का टाइम चालू हो गया, और मॉक्स भी एक साथ चालू हो जाते हैं, तो वो एक एडेड प्रेशर होता है। कुछ अगर बैकलॉग टॉपिक्स है वो छूट जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस करनी है, वीक पॉइंट्स पे वर्क करना है, आपको टेस्ट सीरीज स्टार्ट करनी है, एंड अगेन सिंस यू वर वर्किंग ऑल्सो, तो आई कैन ओनली इमेजिन बहुत डिफिकल्ट आपके लिए रहा होगा। तो ये क्या प्रोसेस था आपका, हाउ डिड यू कोप विद दैट? ओके, सो दिस इज द वन टाइम जहां पे मैंने एक गलती करी थी। मैं पूरे थ्रू आउट द कोर्स आई यूजुअली लाइक ब्लाइंडली लिसन टू व्हाटएवर द फैकल्टी सेड, बट सितंबर में वो एक सेल्फ डाउट इतना ज्यादा हो गया था ना कि बहुत कुछ नहीं कवर किया है मैंने अभी तक, एंड थोड़ा सा आइडिया भी था कि सिलेबस तो सर एग्जाम के एंड तक लेके जाए, मतलब नवंबर तक सिलेबस थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा टॉपिक रहता ही है। मुझे ऐसा लगता था कि यार एक मॉक दे दूंगी और खराब हो जाएगा स्कोर, तो मेरा कॉन्फिडेंस पूरा ही ड्रॉप कर जाएगा, जो इतना टाइम से प्रिपेयर किया है, 2-3 महीने से जो प्रिपेयर किया है वो ड्रॉप हो जाएगा। तो सर ने बोला डोंट वरी अबाउट दैट, मॉक दे दो। मैंने वहां पे आई थिंक 4-5 मॉक्स मैंने छोड़ दिए थे, और मैंने काफी लेट स्टार्ट किया। दिस वाज द वन मिस्टेक दैट आई मेड इन माय जर्नी, एंड आई फिगर्ड आउट मच लेटर कि बहुत पहले स्टार्ट कर लेना चाहिए था, उतना कोई लोड नहीं था। तो हाँ, ये गलती थी जो मैंने करी थी। सर ने शेड्यूल तक बना के दे दिया था, मतलब सब कुछ रेडी था, मुझे बस 2 घंटा बैठ के एग्जाम देना था, बट आई जस्ट कुडंट ब्रिंग माई सेल्फ अप टू गिव दैट एग्जाम, क्योंकि मेरे को लगता था कि यार बहुत कुछ याद नहीं है, और मतलब बहुत कुछ कवर करने को है, मैंने नोट्स भी नहीं बनाए, मैं करूंगी कैसे। बट देन थोड़ा थोड़ा जैसे मैंने बिना मॉक दिए, दिस इज लाइक कंप्लीटली अगेंस्ट व्हाट सर सेज, बट बिना मॉक दिए मैंने सेशन अटेंड किया था एनालिसिस का। तो मैं से कोई लोड नहीं है यार, मॉक को मॉक की तरह ही ट्रीट करना है, वो फाइनल कैट का स्कोर है नहीं, कैट की तरह है, जो सर बोलते हैं कि हर मॉक को कैट की तरह दो और कैट को एक मॉक की तरह दो। तो काफी लेट मैंने रियलाइज किया, एंड तब ऐसे हो गया कि मतलब नहीं, पहले दे देना चाहिए था, बट लाइक गलती करके ही हम लोग सीखते हैं। एंड आफ्टर दैट देयर वाज नो लुकिंग बैक, मैं इक्वल सीरियसनेस के साथ हर मॉक देती थी। सर ने जो शेड्यूल दिया आई यूज्ड टू ट्राई माय बेस्ट टू स्टिक टू दैट, और अगर नहीं भी हो रहा है तो अपने टाइम पे फिर एक दिन का गैप रहता था, ऐसा नहीं कि रोज मॉक देने बिठा देते थे सर, गैप रहता था, हफ्ते में 2-3 मॉक्स होते थे। उनमें आई यूज टू लाइक पिक अ डे एंड इज्जत से 2 घंटे बैठना है और वो मॉक देना है, और उसका एनालिसिस करके एटलीस्ट टिल द टाइम, क्योंकि एनालिसिस जो क्लास में जो डिस्कशन होता था उसका भी शेड्यूल आ जाता था, तो वो आने से पहले कुछ भी तरह कैसे भी खत्म करना है वो मॉक, वो मेरा टारगेट बनने लगा कि अगर शेड्यूल के हिसाब से नहीं कर पा रही हूँ, एटलीस्ट डिस्कशन से पहले कुछ भी करके उसको कवर करना है। बाकी वर्क आई थिंक ऐसा होता था कि मैं यूएस टीम से बात करती हूँ, तो रात को ही बैठना पड़ता था मेरे को कॉल्स। बहुत बार ऐसा हुआ है कि क्लासेस मिस भी हुए हैं मेरे, क्योंकि मीटिंग्स आ जाती थी, ये होती थी, बट ये 6 घंटे में रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाती थी। मतलब इट वाज मतलब पीछे जो बैकग्राउंड में जो ईजी का काम चल रहा था वो एकदम A1 चल रहा था। तो एवरी टाइम आई मिस्ड अ क्लास, बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग आई हैड, तो नाउ आई टुक इट ऑन माई सेल्फ की हमेशा अप टू डेट रहना है, क्योंकि जितना जितना बैकलॉग वो ऐड होता रहेगा ना, वो होता ही रहेगा ऐड, वो कवर होता रहेगा। और हनी सर हर क्लास में बैकलॉग के बारे में बात करते थे, कुछ भी करके ड्यूरिंग मॉक्स वाला टाइम, कि कुछ भी हो जाए वो बैकलॉग जल्दी जल्दी क्लियर करते रहो, क्योंकि वो बाद में फिर एडअप होते जाता है। तो कुछ चीजें तो ऑब्वियसली छोड़नी पड़ेगी, थोड़ा घूमना कम करना पड़ा, थोड़ा वीकेंड्स जो बाहर जाते थे वो कम करना पड़ा, और ये वो, बट देन वो प्रोसेस इतना मजेदार हो गया था और एक शेड्यूल में बैठ गया, तो फिर एक टाइम के बाद उतना मेहनत लगता नहीं था, वो नेचुरली हो जाता था। और जैसे आपका ये फर्स्ट ट्राई था,
हर किसी को पता नहीं होता है कि फर्स्ट ट्राई में करना क्या है। जैसे आपने शुरू में मेंशन किया, सितंबर आ गया था और कोर्स अब तक कंप्लीट नहीं हुआ था, तो एक हेजिटेशन स्टार्ट में रहती है कि अभी मैं मॉक दे दूंगी तो ऐसा रिजल्ट आएगा, शायद आई वोंट बी हैप्पी विद इट, एक डिस्करेजिंग फैक्टर नहीं आ जाए। तो वो गिरते पड़ते सीखते तो है अपनी पर्सनल जर्नी से, बट जैसे आपने कहा उसको कवर अप किया, यू टुक लॉन्ग वीकेंड्स, कुछ ना कुछ छोड़ा, घूमना फिरना बंद करना पड़ा, तब जाके वो चीज कवर हुई। तो ये तो आई गेस सब लोगों को कुछ ना कुछ करना ही चाहिए अपना पर्सनल जो भी छूट चुका है उसको कवर करने के लिए। आई मीन गोल ही इतना बड़ा है, इट्स नॉट लाइक द सेमेस्टर एग्जाम्स दैट पीपल फ्रॉम कॉलेजेस आर गिविंग, या ये मतलब एक साल वाला वो अप्रेजल मीटिंग भी नहीं है वर्क एक्स लोगों के लिए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक मेरा वो रियलाइजेशन जेई के बाद आ गया था। जेई में इट्स लाइक समझ नहीं आ रहा था, राइट आफ्टर स्कूल हम निकले थे क्या करना है आगे ये वो, बट बाय द टाइम यू चूज फॉर मास्टर्स आई थिंक उतना एक्सपीरियंस हो गया होता है कॉलेज में भी लेके कि कोर्स कैसे डिजाइन होता है, कॉलेज लाइफ कैसी होती है। ऑफिस में जाओ तो आधे बच्चे तो ट्राई कर रहे होते हैं कि वापस कॉलेज जाना है, यार ये नहीं हो रहा है। तो आई थिंक कुछ ना कुछ अपने अंदर वो एक रखना चाहिए कि वो गोल को हम गोल की तरह ही देखें। जैसे हनी सर, मेरे केस में ऐसा होता था कि मैं बहुत रोती थी कि ऑफिस का ये हो रहा है वो हो रहा है, मैं नहीं कर पा रही हूँ। इफ यू सी मेरा और हनी सर का चैट, इट्स अ सीरीज ऑफ स्ट्रेस मैसेजेस दैट आई हैव सेंड टू हनी सर कि ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है ये गलत हो गया, एंड इट्स जस्ट हिम टेलिंग मी कि हो जाएगा, रो मत, गोल है ना, एट द एंड ऑफ द डे गोल है, कोई फोर्स नहीं कर रहा है तेरे को करने के लिए, तो गोल को गोल की तरह ट्रीट कर। जब हम छोड़ेंगे, मतलब मैंने जब ट्रैवलिंग वगैरह छोड़ा या डांस छोड़ा, मेरे को थोड़ा बुरा तो लगता था और मेरे को लगता था कि यार कोई लाइफ नहीं बची इसके आगे ये वो, बट देन फिर हनी सर कुछ ना कुछ क्लास में ऐसे बोल ही देते थे हर क्लास में। आई थिंक मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स इज वन थिंग हनी सर ने कंटिन्यूअसली किया है, सिर्फ पढ़ाई को लेके नहीं, मतलब वो बिग पिक्चर एंड में दिखाना होता है क्योंकि एक ईयर लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है ये प्रिपरेशन। तो आई थिंक वो जो मोटिवेशन देना, वो जो काउंसलिंग, वो मेंटोरिंग करना, वो हनी सर ने एकदम टॉप नॉच किया है और पूरे साल किया है, कंसिस्टेंटली किया है। तो वो आ जाता है अंदर से कि अगर इतना एक्सपीरियंस बंदा इतना कुछ बोल रहा है तो कुछ तो सच होगी उस बात में। तो मतलब वही है कि बिग पिक्चर की तरफ बार बार देखना है, वो याद रखना है कि मतलब अभी करोगे तब भी उसका रिजल्ट बाद में मिलेगा। हालांकि जब मैं कर रही थी मुझे लगा नहीं था आई विल बी वेयर आई एम राइट नाउ, बट फिर वो था कि एक चांस तो लेना ही चाहिए। अब ये तो खुद से डिसाइड किया है, किसी ने प्रेशराइज नहीं किया है कैट देने को, ये करने को, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कुछ और हो जाएगा, वही मेंटालिटी। हनी सर ने प्रेशर ही इतना कम कर दिया था हम पे कि वही है, मतलब सिर्फ पढ़ना था और किसी चीज के बारे में ये नहीं करना था, मिनिमम वी हैड टू डू। बाकी सब चीजें तो इतनी क्यूरेटेड हो जाती है, आपको मॉक्स की वरी करने की जरूरत नहीं है, एनालिसिस की जरूरत नहीं है, एक टाइम टेबल प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है कि इसमें मुझे कौन सा मॉक देना है, सब कुछ स्केड्यूल से आ जाता है। आपको अगर फुल लेंथ मॉक्स देने हैं या सेक्शंस देने हैं, एवरीथिंग इज रेडी एंड प्रिपेयर्ड। और रिविजन तक का हनी सर हैंडल कर देते। रिविजन तो लाइक वो अपने पे होता है कि आप कब करना चाहते हो, वो उसके लिए अलग से टाइम दे रहे थे हनी सर, बैठ रहे थे हमारे साथ, वो एकदम मतलब वॉइस नोट्स आते थे, एक प्लेलिस्ट बन गया था हमारा कि मतलब ये पढ़ना है और पूरा क्लास कवर किया है उस वॉइस नोट में। तो रिविजन तक का हनी सर हैंडल कर रहे थे। तो इसीलिए लाइक इट्स अ लेजी स्टूडेंट्स बेस्ट फ्रेंड, आपको सिर्फ पढ़ना है, आपको किसी और चीज का टेंशन नहीं लेना है। सो देन नवंबर केम, CAT हुआ आपका, हाउ वाज योर CAT एंड हाउ मच डिड यू स्कोर? Okay, so my raw score was 100, but as compared to the papers, the sample test papers and previous year के test papers जो हमने देखे थे, उस हिसाब से the score wasn't up to the mark. Like मुझे लग रहा था कि I think last year कुछ 115, 120 पे गया था, 99, like a good percent, 99.4, 99.5, और मेरा आया था 100। मैं एकदम मतलब I was very very upset क्योंकि I'll tell you something, like I said, my LRDI was not very good up until the last moment. उस दिन एग्जाम में I started reading the question paper पीछे से, मैंने सोचा कि यार आगे से नहीं पढ़ूंगी LRDI के पजल्स, बहुत कुछ नेटवर्क डायग्राम वगैरह हो रखा था, this doesn't look good to me, मैं पीछे से पढ़ना चालू करूंगी। And the fourth and the third puzzle were the easy ones in that slot. So luckily in the first 30 minutes के आसपास मेरे 2 पजल सॉल्व हो गए थे। एंड कितना भी वो कर लो, LRDI के बाद वो थोड़ा सा इफेक्ट मैथ्स पे पड़ता है कि वो कैसा गया है, उसके हिसाब से मैथ्स पे परफॉर्म करेंगे। तो जब LRDI अच्छा हो गया, लाइक ठीक है, मतलब ओके लेट्स सी, कुछ हो सकता है, शायद अच्छा रिजल्ट आ सकता है। बट देन जो मैथ्स, जो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सूट था, उसमें आई मेड अ कपल ऑफ मिस्टेक्स ये वो, एंड जब फाइनल रॉ स्कोर आया तब वो 100 बना था टोटल मेरा। एंड लास्ट ईयर के पेपर्स मतलब आई थिंक 98.5, 99 तक आता, उसके ऊपर तो नहीं आने वाला था।
एंड फिर कुछ नहीं, फिर आई फिगर्ड इसके बाद ओमिट्स पे ही ध्यान देना है और कोई ऑप्शन नहीं है। एंड ओमिट्स में काफी अच्छे ऑप्शंस थे, तो हनी सर ने वो माइंड बना दिया था कि एक एग्जाम पे इतना प्रेशर डालोगे तो इट्स क्वाइट पॉसिबल अच्छा होने वाला एग्जाम भी खराब हो जाएगा। Yeah. So I remember the first thing I told my father after I came out of the examination hall was, अरे एग्जैक्ट है ना, बाकी सब है ना, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ हाँ तो बाकी सब लाइक द नेक्स्ट डे कैट से हम वापस आए, मैंने हनी सर को मैसेज किया ऐसा ऐसा गया है। हनी सर ने बोला कोई बात नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ है जर्नी, दिस विल गो ऑन टिल जैन। एंड एक दिन का शायद मैंने ऐसा मातम बनाया था कैट का, एंड उसके बाद वाले दिन से मैं बैठ गई बिकॉज जीके वगैरह कवर करना था फॉर द अदर एग्जाम्स। एंड हाँ, क्योंकि वो ब्रेन ऐसा कंडीशन हो गया था पूरे साल कि सिर्फ कैट नहीं बोलना है सर, क्लासेस में भी कैट के अलावा जैट, ओमेट्स जो भी, एनमैट और बाकी सारे एग्जाम्स सबके बारे में बात करें। तो मैंने सोचा हाँ ठीक है, कैट खराब हो गया, बट देयर आर अदर एग्जाम्स एज वेल। तो या द एग्जाम का मूड वाज देयर टिल जनवरी फॉर श्योर। मेरा कैट मेरे हिसाब से तो खराब ही गया था, बट हाँ मतलब वो पढ़ने का और एग्जाम देने का वो जो मोटिवेशन था वो जनवरी तक मैंने रखा, क्योंकि हनी सर बार बार वो बोलते थे। बट लकीली फिर दिसंबर में आ गया रिजल्ट एंड आई स्कोर्ड 99.78 परसेंटाइल। एंड सो बेसिकली पेपर डिफिकल्ट बना था और ये बना था लाइक सेज कि सब कुछ इतना कैलकुलेटेड नहीं होता है, बहुत सारा लक पे भी होता है। गिविंग द एग्जाम विद लाइक 2.2 लाख पीपल, सो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स टू कंसिडर हियर। तो वर्कड आउट वेल इन द एंड फॉर मी। सो नाउ यू स्कोर्ड रियली वेल इन कैट, उसके बेसिस पे आपके पास क्या क्या कॉल्स थे एंड व्हाट डिड यू कन्वर्ट? To keep my options open, I had like applied to all the colleges. उसके लिए काफी भागम भाग भी हुई इंटरव्यू के टाइम पे, but yeah, I got all the calls, ABC, LIK and बाकी कैप और बाकी सारे जो कॉलेजेस है सारे कॉल्स आ गए थे कैट के बेसिस पे। I've given all the interviews. अभी तक I have converted Ahmedabad. I am Ahmedabad and Congratulations. Thank you so much. And XLRI का भी रिजल्ट आ गया, so that also have converted. ठीक है, अब तो बाकी रिजल्ट्स आने हैं, यू मस्ट बी होपफुल कि आगे जो भी आएगा वुड बी इन योर फेवर। Hopefully, fingers crossed. सो अभी जैट की अगर हम बात करें तो हाउ वाज दैट? और ये जो कैट से जैट के बीच में एक मंथ होता है, उसमें आपको डीएम की पढ़ाई भी करनी होती है, जीके भी आप करते हो, तो उसके लिए आपने कहाँ से प्रिपरेशन की? I mean, I think 1 to 2 months after the journey in EG, I had made up my mind कि last written exam तक and till like the interviews are over, EG के साथ ही रहना है, क्योंकि content और material के अलावा they understand the students mindset very well। और इतना ज्यादा वो कस्टमाइज्ड होता है पढ़ाई आपके लिए, लाइक यूजुअली क्लासरूम कोचिंग हो या और कोई कोचिंग हो, ऐसा हो जाता है कि आपने क्या होगा, जब फैकल्टी पढ़ा रहा होता है एंड कोई ब्राइटेस्ट स्टूडेंट है क्लास में, तो उसके आंसर के हिसाब से फिर आगे का पढ़ाई चलता है। किसी ने आंसर दे दिया, ओके देन प्रोबेबली इट्स लाइक डिसाइडेड कि ओके मे बी द एंटायर क्लास अंडरस्टैंड्स द कांसेप्ट एंड विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट कांसेप्ट। ईजी में सर द वीकेस्ट स्टूडेंट जो होता है क्लास में उसके लिए पढ़ा रहे होते हैं, तो ये वाला जो माइंडसेट, एंड इट वाज लाइक सिमिलर फॉर द अदर टू सब्जेक्ट्स एज वेल, अपना VARC एंड LRDI एज वेल। तो ये तो सोच लिया था कि एंड तक उसी के लिए चलना है। एंड देन एजी के मॉक्स एंड एनालिसिस, जो भी सारा जो प्रोसेस कैट के लिए फॉलो हुआ था, उतना ट्रस्ट बिल्ड हो गया था कि ओमेट्स को भी उतना सीरियसली लेंगे, क्योंकि इट्स नॉट कैट के बाद ओमेट्स को इंपॉर्टेंस देना चालू हुआ था। एनमैट वाज गिवन अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस बिफोर कैट। तो एनमैट के मॉक्स हुए थे, मैंने एनमैट का भी कोर्स जो था मॉक्स वगैरह वो भी मैंने लिया था, इसको डिसेंटली इन एनमैट एज वेल। तो आई न्यू कि ओके कैट अभी खराब हो गया, आई हैव अदर एग्जाम्स कमिंग अप, एंड सर हैड मेड इट वेरी क्लियर कि डिसीजन मेकिंग का कोर्स होगा, जो बाकी एग्जाम्स है उनके मॉक्स होंगे, जीके पढ़ाया जाएगा फॉर IIFT, अपना जैट एंड एवरीथिंग। तो आई वाज वेरी श्योर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि EG के साथ ही कंटिन्यू करना है, एंड लाइक द होल आउटकम वाज आल्सो लाइक वेरी पॉजिटिव। जब मैंने लिया, जो मॉक्स प्रॉमिस किए थे उससे काफी ज्यादा मॉक्स देने को मिला, डिस्कशंस वर बैंग ऑन, और जीके लाइक वाज द बेस्ट टाइम। आई एम वेरी वेरी बैड एट जीके। मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ पढ़ लूं तो ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बार याद हो जाएगा, वो जब तक बार बार नहीं पढ़ूं मेरे को याद नहीं रहता है। एंड जीके वाज आई ड्रेडेड जीके लाइक वेरी बैडली राइट टिल बिफोर द एग्जाम, बट एग्जाम के पहले वाले दिन तक सर रिविजन करा रहे थे जीके के फॉर द एंटायर ईयर। एंड मैंने पूरा ईयर सिर्फ आर्टिकल्स वगैरह पढ़े थे, जो मतलब द एडिटोरियल्स मैंने वो पढ़ा था, ज्यादा नहीं पढ़ा था पूरे। अभी एग्जाम के टाइम पे पता चल रहा है कि नहीं वो सब भी पढ़ना था, क्योंकि वो सब भी एग्जाम्स में आएंगे, बट वो इतने अच्छे से कंसोलिडेट करके एक जगह पे हुआ, मतलब सर ने हमको दिया था, एंड द रिविजन्स दैट हैपेंड एकदम, मतलब एग्जाम पे हमने क्वेश्चन पेपर देख के लगा यार 10-12 क्वेश्चन तो वो PPT से आए जो हमने पढ़ा था। तो द
मटेरियल वाज सो वेल कंसोलिडेटेड, और सर ने इतनी बार बोल बोल के इनफैक्ट निमोनिक्स से याद भी कराया था कि ऐसे करके ऐसे 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 जस्ट रीच टू द आंसर, अगर ऐसा कुछ वर्ड है क्वेश्चन यू कैन रीच द आंसर फ्रॉम देयर, रटो मत, ऐसे ट्रिक्स निकाल लो कैसे याद रखना है। तो एक तो ये आपका जीके में बहुत अच्छा हो गया, मॉक्स तो द पैटर्न कंटिन्यूड, जो कैट में था वैसा मैट स्नैप वगैरह में था कि जो मॉक्स होते थे अगेन उसके एनालिसिस वगैरह होते थे। डिसीजन मेकिंग के टाइम पे वो एक बार आ जाता है ना कि यार इतना कुछ कोर्सेज ले लिया, इतना सब मॉक्स ले लिया, डिसीजन मेकिंग तो मुझे आ ही जाएगा। मैंने टेस्ट दिया बस डिसीजन मेकिंग का, पूरा नहीं वाला, मेरे ऑलमोस्ट आई थिंक 90% आंसर्स गलत थे। तो फिर मैंने कहा नहीं डिसीजन मेकिंग भी करना पड़ेगा, कुछ नहीं, फिर क्लास ज्वाइन किया, पता चला हनी सर ही ले रहे हैं, पता था कि कैसा जाने वाला। डिसीजन मेकिंग ऑल्सो काफी अच्छा गया मेरा ज़ैट में, ऑल थैंक्स टू द कोर्स दैट आई टुक। तो मतलब वही है, दीज गाइज हैव डन देयर रिसर्च एंड दे नो द एग्जाम पैटर्न्स वेरी वेल। तो बिना रोए, हनी सर के वर्ड में, बिना रोए बस उन पे भरोसा कर लो, अब बोला है करवा देंगे तो करवा देंगे एग्जाम में। तो yeah, so all the courses, I was happy with all the courses that I took with EG. And you really have proved it. जो भी सर ने पढ़ाया है आपने एक ardent student की तरह पढ़ा भी है, and your results show it. आपने जैसे कैट की बात की, आपने एक्सेलराई भी कन्वर्ट किया, and if we talk about the percentile, how much did you score? ZAT में? Yeah. ZAT में it was 98.4. I think मेरा English थोड़ा सा डगमगा गया था इसलिए fell down, but yeah, it was 98.4 in that, and luckily I got a call. I wasn't expecting a call, but luckily I got a call. And the interview, तो फिर वैसा था कि अगर written में थोड़ा सा मेरा डगमगाया स्कोर, interview में I have to make up for it. So my interview preparation was very strong. It was a very situation based interview, managerial questions बहुत थे and कुछ मेरे state related भी questions थे, काफी ग्रिलिंग था, एंड वो था इनफैक्ट बोथ द इंटरव्यूज, अहमदाबाद एंड एक्सेलराई, वो वेरी वेरी ग्रिलिंग इंटरव्यूज। बट या उतना मतलब प्रिपरेशन मैंने कर लिया था फॉर द इंटरव्यू कि कितना भी खराब सिचुएशन हो, यू हैव टू हैंडल इट वेल, एंड थोड़ा अपने इंटरव्यू का डायरेक्शन खुद हमको बनाना है, ताकि फिर वो कहीं से भी पूछना चालू कर देंगे। तो ऐसा क्लिफ हैंगर्स छोड़ना है अपने कॉन्वर्सेशन में ताकि दे पिक इट अप, एंड सो ये सब ट्रिक्स, आई मीन आई थिंक आई टॉक टू अ लॉट ऑफ सीनियर्स जो सर ने हमको कनेक्ट करवाया था। सर का नेटवर्क कितना स्ट्रांग है, एंड जो भी सर ने स्टूडेंट्स के लिए किया है, स्टूडेंट्स आर ऑलवेज विलिंग टू हेल्प। नाउ आई रियलाइज दैट व्हाई स्टूडेंट्स आर ऑलवेज विलिंग टू हेल्प। तो वंस द कॉल्स आर आउट, तुरंत सर ने सारे सीनियर्स के साथ कनेक्ट करवा लिया, फॉर्म फिलिंग से लेके इंटरव्यू में कैसा जा सकता है, फैकल्टी कैसे, पैनल्स कैसे कैसे हो सकते हैं, हर चीज का पहले से थोड़ा थोड़ा आइडिया था। मतलब द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज वाज ऑब्वियसली देयर, बट जितना प्रिपरेशन हो सकता था वो हम कर पाए, बिकॉज वो नेटवर्क इतना स्ट्रांग है और हमारे पास उतना आइडिया था कि आगे कैसे होने वाला है। सो देन इसके बाद अगर अहमदाबाद की इंटरव्यू की बात करें, व्हाट वाज योर लाइफ एक्सपीरियंस? तो ओ गॉड, अहमदाबाद का प्रेशर आई थिंक इंटरव्यू से काफी पहले स्टार्ट हो गया था, राइट फ्रॉम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एवरीथिंग, वी वर ऑल जैम्ड इन अ वेरी स्मॉल रूम। उससे पहले मेरा लखनऊ का इंटरव्यू हुआ था, एंड उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाज लाइक इन अ वेरी बिग रूम, एंड थोड़ा चिल था, एवरीवन वाज टॉकिंग टू ईच अदर। अहमदाबाद में देयर वाज लाइक पिन ड्रॉप साइलेंस, नो वन इज टॉकिंग टू एनीवन, इट्स अ वेरी स्मॉल रूम, सब उसी में जैम्ड है। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनफैक्ट बाद में हुआ, पहले तो उन्होंने बोला कि आप जाओ अपना AWT और PI खत्म करके आओ, एंड 2 students at a time, so when the other student is inside, you're just sitting in that corridor alone, and there is pin drop silence. So I think the pressure had built up a lot earlier as compared to the interview. The interview was very mere academics के oriented, and like I know we all talk about अपना बेसिक्स करके जाओ इंजीनियरिंग का, बट दिस वाज लाइक नेक्स्ट, मतलब बहुत ही ज्यादा बेसिक है। मुझे याद है कंप्यूटर साइंस पे तो वो लोग एक डेटा टाइप कितना मेमोरी लेता है, ऐसा क्वेश्चंस आ गया था, विच आई वाजंट एक्सपेक्टिंग बिकॉज माय वर्क वाज आल्सो नॉट इन दिस डोमेन। मैं डेटा साइड पे हूँ, आई एम नॉट इन द कोडिंग वाला स्फीयर एनीमोर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाला स्फीयर। तो इट स्टार्टेड विद एकेडमिक्स, जितना मेरे से हो पाया आई आंसर्ड, बहुत सारा क्रॉस क्वेश्चनिंग था, बहुत ज्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग था। तो आई मीन यू took it in stride, like people usually take it in stride ना, कि कुछ क्वेश्चन पूछा और हमने आंसर कर दिया, तो इट्स अ गुड थिंग यू नो अबाउट दिस, बट इफ यू नो अबाउट दिस इट्स एक्सपेक्टेड दैट यू नो एवरीथिंग अबाउट इट। तो वो क्रॉस क्वेश्चनिंग के टाइम पे इतना घुमाया जाता है क्वेश्चन को, एंड वो प्रेशर बहुत ज्यादा बिल्ड होता है। बट शाहजार सर ने उसके लिए भी काफी प्रिपेयर किया था, बिकॉज शाहजार सर के इंटरव्यूज वर अ टेरर। सर बिल्कुल आंसर करने नहीं देते थे, एंड मतलब बिल्कुल आंसर नहीं करने देते थे बेसिकली। तो अहमदाबाद का इंटरव्यू वॉज वेरी सिमिलर टू दैट, and a lot of cross questioning, and थोड़ा थोड़ा they'll laugh at your answers in ये वो, but
I knew like what they are looking for. If it's an IIM Ahmedabad interview, I can't expect it to go all hunky dory and like a conversation. मेरे को अभी समझ आ रहा है उस कॉलेज से इतने लाइक जेम्स क्यों निकल रहे हैं, बिकॉज इतना प्रेशर एंड उतना उनको प्रिपेयर किया जाता है राइट फ्रॉम द इंटरव्यू, द क्वालिटी ऑफ द इंटरव्यू. आई फिगर्ड आउट ओके दिस इज नॉट गोइंग टू बी इजी, बस काम रहना है, जितना पता है पता है, नहीं पता है बी ऑनेस्ट, डोंट ब्लफ. So first half was all academics oriented. Second half was they were very interested in Odisha. I come from Odisha, तो Odisha के बारे में बहुत सारा questions पूछा था, and I think this was an added advantage to me because it's still like the best kept secret of India. Odisha is a very मतलब you know everyone doesn't know everything about it. तो वहां पे because मैंने काफी पढ़ा था अपनी स्टेट की हिस्ट्री के बारे में, करंट पॉलिटिकल सिचुएशन क्या प्रॉमिसिंग है हमारे स्टेट में, वो वाला was like a monologue and that was the first time I think they like sat still and मुझे बोलने दिया for like 3-4 minutes at a stretch. It wasn't bad but I had so much stuff to say about my state like मतलब ये हो गया, मतलब that was like the only part where they let me speak. But then again अब मैंने बोल दिया था कि मुझे इतना पता है उड़ीसा के बारे में, so they started with infant mortality rate of the state and this is like something I hadn't prepared. मेरे को कोई आइडिया नहीं था नहीं infant mortality rate कितना है बताओ, तो मैंने बोला कोई आइडिया नहीं है बट मतलब इतना infant mortality I don't know the exact figures but फिर the conversation went around that कि क्यों ज्यादा है, क्या कर सकते हैं, so again it became a situation based in ये interview. तो मतलब वही है, there'll always be questions you won't know the answers to. I mean अभी I cannot count the number of times I said I don't know in the IIM interview, but जो मुझे आता था मेरे को बहुत अच्छे से आता था and उस पे जब cross questioning हुआ I could handle that well. So it's not possible to like study everything under the sun, but जितना पता है one should do very well, like उस पे एकदम अच्छे से clear होना चाहिए and जो एक वो चांस मिल जाता है शाइन करने का ना तो द इंटरव्यू उसको एकदम जोर से पकड़ लो, फिर उस क्वेश्चन में आई डोंट नो बोलोगे तो देन that's the end of it. मेरा वही कहना है. But after the IIM interview it was so grilling, मेरे को ऐसा लगा था मैं रो के निकलूंगी होटल से and I wasn't expecting it, but I think looking back that one part where I spoke about Odisha, I think that might have struck with them and that's why things worked out in my favor. Yeah, possibly. So again, अगर IIM का interview हो गया, then XLRI का interview आया. So how was that and how was it difficult? How was it different from IIM का experience? Okay, so IIM Ahmedabad was like an offline interview. We had to like go there and interview. XLRI was an online interview, and online interview mein it does get a little tricky when it comes to striking, you know, your impression on the panelist. Like 10 minute का time है, and they can only see like your face. उसमें मतलब पता नहीं चलता personality, how confident the other person is. So it started. There were no good morning, good afternoon, nothing, no hygiene questions, nothing at all. They went straight to tell us 3 things you hate about Bhubaneswar. अब मैं से अब ठीक है मतलब थोड़ा सा उस टाइम पे सोचा मैंने 1-2 मैंने बोला उसके बारे में. लास्ट वाला मैंने बोला कि यार बैंगलोर से बहुत दूर है भुवनेश्वर से, दैट्स द अदर थिंग. तो वहां पे उन्होंने थोड़ा स्माइल कर दिया तो वहां पे थोड़ा टेंशन कम हो गया. तो फिर द नेक्स्ट पैनलिस्ट स्टार्टेड आस्किंग मी क्वेश्चंस अबाउट मतलब सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस लाइक अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया वर्क प्लेस में तो क्या करोगी, यू हैड हैंडल्ड इंटर्न्स उसमें क्या क्या चैलेंजेस फेस किए थे, योर फादर वर्क्स फॉर द गवर्नमेंट यू वांट टू डू अ प्राइवेट जॉब क्यों मतलब ये वो, एंड काफी सारा क्रॉस क्वेश्चनिंग था उस चीज पे भी. द थर्ड पैनलिस्ट आई थिंक सबसे ज्यादा इंटरेक्शन मेरा उन्हीं के साथ हुआ. दैट वाज लाइक अगर थोड़ा सा आइडिया नहीं है और न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ा है वो बिल्कुल टैकल नहीं कर पाती मैं. तो मेरे इंटरव्यू के प्रिपरेशन के टाइम पे आई डिड लाइक रीड न्यूज़पेपर्स एवरी मॉर्निंग एंड थोड़ा ये वो. तो विमेन एम्पावरमेंट को लेके उस टाइम पे बजट का भी चल रहा था तो बजट को लेके और इंजीनियर्स मैनेजमेंट में क्यों आ रहे हैं, क्यों हम सिलेक्ट करें ये वो. तो मतलब काफी ट्राई किया गया कि कॉन्फिडेंस थोड़ा ब्रेक करना जाए एंड कहीं हद तक आई वाज आल्सो वेरी नर्वस कि मतलब इतना अच्छा जा रहा था अचानक इतना ड्रॉप हो गया इंटरव्यू में. बट yeah I kept smiling जितना पता था मैंने बताया and like don't be scared to be natural in that interview. पता चल जाएगा if you're trying to be very fake. तो मेरे को अगर कहीं पे एक मतलब very sophisticated joke आ रहा था I used to say it मतलब ठीक है यार हंस ले कोई बात नहीं. but अगर मैं like I think the candidate if he or she sees the entire interview as a conversation तो सामने वाले भी वैसे ही देखेंगे. बट अगर पैनिक होना वगैरह फेस पे दिख जाता है then they'll start playing on that. तो
एंड इसीलिए मॉक इंटरव्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज. सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, you have to talk to people. I made so many friends in EG, and उनके साथ I was giving mock interviews again and again. There was this one particular friend I made, हम रात को बैठ के GK वगैरह पढ़ते थे and मॉक इंटरव्यूज ले रहे थे एक दूसरे. ही यूज्ड टू लाइक ग्रिल लाइक क्रेजी, मतलब वो भी आंसर्स नहीं दे रहे थे ये वो. तो आई थिंक मतलब द होल नेटवर्क ईजी में जो बन गया था मेरा, सब एक ही चीज में फोकस्ड हैं. ग्रुप्स आर वेरी एक्टिव, पीपल आर आस्किंग क्वेश्चंस. आपका क्वेश्चन जो आपको आ रहा है ऑलरेडी किसी ने आंसर कर रखा है. तो मतलब उस चीज में आई थिंक वो भी बहुत कोलैबोरेटिव सा एनवायरनमेंट हो गया था. पीपल वांटेड टू हेल्प ईच अदर आउट. मैथ्स हो गया, व्हाट का टॉपिक्स हो गया, लिखना कैसे है, न्यूज क्या पढ़ना है क्या नहीं. तो यू डोंट हैव टू लाइक रीड द एंटायर न्यूज़पेपर. जो रेलेवेंट है बिजनेस न्यूज है, लाइक वो फिल्टर आउट करके कुछ गिने चुने चीजें याद करनी है. तो काफी स्मार्ट प्रिपरेशन हो पाया. नहीं तो आई थिंक इट वुड हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम एंड फिर इतना सब याद नहीं रख सकते तो आई वुड हैव गिवन अप ऑब्वियसली. बट नहीं, काफी स्ट्रक्चर्ड था प्रिपरेशन. I think that helped a lot. Yes. And just now just to wrap it up, what are you going to क्या advice देंगे आप सारे viewers को जो young girls हैं जो आपको देखेंगी, they will look up to you, you will be very inspiring to them. IMA अगर किसी को crack करना है, they will want to go and watch this video out there. So what would be your advice? Oh God, I mean, I don't see it that way, to be very honest. But पहले तो यू नीड टू मेक श्योर दैट दिस इज योर गोल. अगर आप जेन्युइनली ये करना चाहते हो, प्लीज किसी के प्रेशर में आके या सब कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, हर्ड मेंटालिटी लेके इस चीज में मत घुसो. बिकॉज काफी सारा यू हैव टू लाइक इनपुट बहुत ज्यादा है. आउटपुट इज दैट वन ऑफर लेटर फ्रॉम वन कॉलेज. उसके बाद अगेन स्ट्रगल है. हनी सर ने वही बोला, अभी पहले 1 साल इसमें घुसने के लिए स्ट्रगल किया, अभी 2 साल वहां जाके स्ट्रगल करना है. तो स्ट्रगल तो कंटिन्यूअसली चलता ही रहेगा. दिस 1 साल का रिजल्ट इज दिस वन ऑफर लेटर दैट आई हैव राइट नाउ. तो वो इज अ लॉट मोर और बार बार गिव अप करने का मन करेगा. लाइक मेरे केस में आई फेल्ट लाइक द जर्नी वाज बिकमिंग अननेसेसरीली डिफिकल्ट. इतना कुछ हो रहा था ना आजू बाजू. तो वही है, वंस यू डिसाइड इट्स योर गोल इट वुडंट बी ज्यादा डिफिकल्ट. और ओके, आई एम नॉट वेरी बिग ऑन लिसनिंग टू टीचर्स. आई वाज लाइक द बैक बेंचर इन माय स्कूल. तो बट हाँ, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव लिसन्ड टू अ टीचर प्रॉपर्ली ये एंड इट वर्कड आउट. तो जो बोल रहे हैं हनी सर सुन लो, सही में करवा देंगे. एंड उतना प्रेशराइजिंग लगेगा नहीं. आई मीन अगर यू आर स्टिकिंग टू द शेड्यूल, जो वो बोल रहे हैं आप कर रहे हो ना, तो फिर उतना प्रेशराइजिंग लगेगा नहीं. और अपना ही गोल है, अपने लिए करना है. तो आई डोंट थिंक मतलब देयर इज एनी अदर वे टू गो अबाउट इट. EG मेक्स थिंग्स इजी लाइक तो वही है. बाकी कुछ नहीं, मस्ती क्लास में ही हो जाएगा. उसके लिए अलग से घूमने की जरूरत नहीं है. बहुत you'll have keyboard warriors, you'll have sir saying things. It will be very very fun. तो हाँ, मतलब जो भी एप्रीहेंशंस हैं, जो भी डाउट्स है कोचिंग ज्वाइन करने को लेके, इट्स वेरी डिफरेंट. आई बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा ना मैंने एक्सपीरियंस मेरा कभी रहा है एंड आई एम वेरी श्योर आगे रहेगा नहीं. EG का मैनेजमेंट, द फैकल्टीज टेक देयर जॉब वेरी सीरियसली. आपसे डबल मेहनत करेंगे ताकि आपको जितना मेहनत करना चाहिए उतने में आपका हो जाए. आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. एंड वन-on-one मेंटोरिंग मिलेगी. ऐसा नहीं है कि मतलब क्लास में है तो जो सबसे लाइक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है उसके हिसाब से सब हो जाएगा. नहीं, आपको वन-on-one मेंटोरिंग मिलेगी. सर रात के 3-4 बजे आपके मैसेज का रिप्लाई दे देंगे, और क्योंकि उस टाइम पे ज्यादा ओवर थिंकिंग होता है और हम तो एक्सपर्ट होते हैं ओवर थिंकिंग में लड़कियां. तो भी सर हैंडल कर देंगे. यू डोंट हैव टू वरी. ग्रेजुअली माइंडसेट में थोड़ा शिफ्ट आ जाएगा तो दिस प्रोसेस इज गोइंग टू बी वेरी इजी. बस फोकस्ड रहना है और गिव अप नहीं करना है. और गिव अप कर भी रहे हो तो 0 से नहीं स्टार्ट करना है. जहां से छोड़ा वहीं से स्टार्ट करके आगे जाना है. दैट्स इट. आपके इनसाइट्स बहुत अच्छे रहे. आपने जो एडवाइस दी है, आई एम श्योर सबको आगे जाके बहुत हेल्प करेगी. एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. इट वाज लवली चैटिंग विद यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. Thank you so much, Monica. It was great talking to you too. Bye. Bye.